इसी तरह ससुराल से अपना लुटा कर दामाद अपना जहाँ था वहाँ वापस आ गया जहाँ इसका काम चलता था। वो रास्ते में भर रास्ता वो लोग पैसा लिए बोल कर उसके बारे में उसको कोई उतना ये नहीं था, लेकिन जो उस इसका बैग में रखा हुआ पैसा था वो कहाँ गया, सारा रास्ते वही दिमाग में चलते रहा। बीच में इसका मन करे कि ट्रेन में ही बैग फिर से खोल कर देख ले, लेकिन सोचा कि चलो चल के वहाँ देखेंगे। आ गया रूम पर आते ही पहले कुछ नहीं, सारा बैग खोला, दोनों बैग लैपटॉप का और ये दोनों सारा, यहाँ तक कि सब चीज़ झाड़ के, कपड़ा तक झाड़ झाड़ के देख लिया, लेकिन वो पैसा नहीं था। इसके बाद इसका दिमाग ठनकने लगा कि वहाँ से आखिर जाएगा घर से कहाँ से, बैग में रखा हुआ पैसा जाएगा कहाँ, सोच ही रहा, दिमाग में सब घूम रहा था। उसके बाद इसको सारा संशय शीला देवी पर जाने लगा। अब इसको वहाँ जो आरा शुरू में गया, जो उसका मामा लेने आया, और उस दौरान जो रास्ते में वो जिसका हर बात पर उसका दिमाग में घूमने लगा शुरू से लेकर कि जो उसको फ़ोन आया था, हाँ हाँ दे देंगे, जो बात बोला था वो किसी का फ़ोन आया था तो दे देंगे। तो इस पर भी इसको लगा कि ये फ़ोन शीला देवी के था, वो रास्ते में पैसा कुछ ऐंठने का ही बारे में बोल रही होगी, इसलिए बोला होगा कि ले लेंगे, क्योंकि ये पर्स में देख चुका था मिठाई दुकान पर पैसा, तो वो सोचा कि आगे जाकर लेंगे, उस ले लिया पैसा जितना था पर्स में, तो लगभग ले लिया था ही 2000 छोड़कर बाकी शुरू में 15,000 ले ही लिया था। उसके बाद सारा घट रकम कैसे 1,70,000 वो लोग करके लिया। उसके बाद जो ये पैसा जो लास्ट बार उसका मामा को ट्रांसफ़र किया, तो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए वो खुद क्यों बोली, जबकि कैश के लिए क्यों नहीं बोली? इसका मतलब कि कैश उससे पहले वो निकाल चुकी थी जिस दिन आरा गया था, या बखोरापुर भेजी जिस दिन, उस दिन निकाल ली होगी। तो इस तरह की चीज़ तो सारा दिमाग में चलने लगा वो था, क्योंकि इसको देखिए जो पैसा वो लोग लिया था बोल कर, उसके बारे में, जो पैसा लिया उसके बारे में तो इसको उतना ये नहीं था, जो चोरी हुआ उस पर ज़्यादा इसका ये था। लेकिन फिर सारा चीज़ उसका दिमाग में कि लोग छल करके ही ठगा है, फिर उसका ये बात दिमाग में आने लगा। साथ में ये भी बात उसी समय दिमाग में आने लगा कि जो औरत खुद ही बोल रही है कि वो अपने पति के साथ क्या 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 करती है, तो इसका मतलब ये बात है कि ये लोग गलत लोग ही हैं। इसका मतलब इसका बेटी जो गर्दन पकड़कर गर्दन दबाने की कोशिश करती है, हाथ चलाने का प्रयास करती है, सारा चीज़ कपड़ा फेंकती है, ये खुद बताई है कि मैं अपना पति करता हूँ, इसका बेटी को यही सिखाती है। तो सारा चीज़ का दिमाग में घूमने लगा, क्योंकि फिर इसको लगा कि मेरी वाइफ का तो खैर जो भी है भगवान का बुद्धि कम है, इसके मतलब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ये बात इसका दिमाग में लगभग आ ही गया कि वो लोग इस्तेमाल कर रहा है, वही सिखाती है तो ही ये सब सारा चीज़ करती है। इसका एक तो बुद्धि कम है, और ये अपने तरफ से नहीं, फिर भी ये अपने तरफ से नहीं करती है, सारा चीज़ वो लोग करवाता है, इससे हमला करवाना ये वो सारा चीज़ ये चल ही रहा। फिर चलिए एक आध दिन बीत गया इसी तरह, और अब बात फ़ोन से पहुंच गए, हाँ हुआ। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद उसकी पत्नी फ़ोन करके बोली कि बात करते करते बोली कि सुनिए ना, से पैसा है, कुछ ज़रूरत है हमको, कुछ काम है, इस तरह से बोली। तो ये बोला क्या, लड़का बोला क्या काम है? तो बगल से किसी को आवाज़ आया सिखाने का कि बोलो कि है ना कुछ काम। तो ये बोली, वही बात बोली कि ये है। तो ये लड़का को सुन लिया आवाज़ की कोई बगल से सिखा रहा है इसको, तो साफ से उसमें बोल दिया पैसा मेरे पास नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ समझ गया कि ये लोग उन लोग का फिर अब इस्तेमाल कर रहा है इसको पैसा के लिए, इसको एथी के लिए। तो ये साफ मना कर दिया कि नहीं है, तो नहीं हमको चाहिए, पूरा वो जिद करने लगी। तो ये फ़ोन काट दिया। फिर फ़ोन की तो
ये अगला जो लड़का था वो बोला कि देखो बात कोई और करना है तो करो, कहा कि हम सब चीज़ समझ चुके हैं कि क्या बात है नहीं बात है, ठीक है। अब पैसे की बात करेगी तो नहीं तो ठीक है करके काट दी फ़ोन। फिर उसके 1 घंटे बाद फ़ोन की, आप क्या बोले थे, क्या समझ गए हैं आप? 1 घंटे में फिर उसको सिखाया होगा। देखिए सारा बात जब ये हो जाता है तो फिर तो सारा चीज़ यही वहीं पर आ जाता है, क्योंकि फ़ोन पर बात करते ही सुन लिया जो बगल में बोल रही थी, तो सारी चीज़ समझ में आ गया। तो क्या बोल रहे थे, क्या समझ गए आप? बोला चलो हटाओ यार, कुछ नहीं समझ गए, बोलो क्या बात है। नहीं आप क्यों बोले कि समझ गए, क्या समझ गए हैं आप? पूरा इस तरह से फिर ये झल्ला के फ़ोन काट दिया कि क्या बात को बढ़ाएगा, इससे क्या बोलेगा, इधर से कुछ बोलेगा ये सुनेगा नहीं, उधर जो सिखाएगा वही बात वो बोलेगा। एक दिन फिर ये बात नहीं हुआ इससे। उसके कल होके शाम में मेरी सास शीला देवी पूरा सज धज के बन ठन के वीडियो कॉलिंग की, और आँख का भाव ऊपर नीचे होता है ना, नचाते हैं बहुत लोग, हम मुझे तो नहीं आता है नचाते हुए, का जी का हालचाल बा, वीडियो कॉलिंग करके पूरा एकदम दाँत पूरा एकदम लगभग वो थोड़ा सा झपा होगा दिखाते हुए। तभी बोला ठीक है, प्रणाम पाती किया, ठीक है ना और बताएं का ठीक सब बढ़िया बानू, तो हाँ सब बढ़िया है। तो इ पगली सरावा क्या बतियावे नी, एकरा कुछ समझ में आवेला? तो बोला कि नहीं ठीक है, ये तो समझ में तो तुम्ही लोग का बात से सही बात है, इसको तो मेरा बात समझ में नहीं है, कुछ आता है तुम्ही लोग का बात समझ में, आप ही लोग का बात आता है, मन में बोला। तो काहे खातिर झगड़ा भइल, मैंने ऐसे बोले जैसे लग रहा है कितना बड़ा झगड़ा हो गया, लनफन गाली गलौज वाली बात। तो जैसा बोला झगड़ा कहाँ हुआ, फ़ोन रख दिए, नहीं बात समझ रही थी, फ़ोन करता फ़ोन नहीं किए बात। इतना जैसे कि कुछ ज़रूरत बा रावा दे दे। तो ये बोला ओकरा जरूरत, ओरा का जरूरत बा, आवे से पहले ही तो दिले बानी, तो कुछो जरूरत है तो सब रावा को बता दी, जरूरत होई न कुछ, मैंने सब रावा को बता के करी। बोले तो ये इसको लगा कि दिमाग ठनका, फिर दिमाग इसका कि आखिर भाई जब पैसा मांग रही तो बताएगी ना क्या करेगी वो, ये मन में सोचा। तो बोला बता, तो ये बोला कि बता देगी तो क्या होगा, काहे बता दी रावा के जब लेटरिन जाई बाथरूम जाई सब बतैते रही रावा के, कहाँ गई रही ना गई रही, का करी ना करी। तो ये बोला कि अगर बता देगी तो क्या हो जाएगा, हम उसका पति हैं, अगर बता ही देगी तो क्या हो जाएगा। तो आ गई पूरा एकदम थी, मुँह देखी हंस थी वाला, चेहरा का रंग बदल गया। सुनी सब बिगड़ जाई, रावा समझत नहीं की बात के, सब रवे ऊपर बा। ये बात भी उसको बहुत ख़राब लगा चुभा। तो मतलब तो ये भी जब उन किसी का असली चेहरा नज़र आ जाता है तो आदमी को ये बात समझ में आ जाता है कि आखिर मैटर क्या है, माने बात की क्या है, तो वो उसका हर बात को उसी तरह से लेता है। तो ये बोला आखिर क्या बिगड़ जाएगा, देखी सब बिगड़ जाए, रावा के समझावत आनी है, गड़बड़ा जाए, वो रावो खातिर अच्छा ना होई और हमरो खातिर अच्छा, मनियो खातिर अच्छा ना होई। तो लड़का को भी दिमाग अथी हुआ, क्योंकि हाल ही में इतना पैसा ठगा चोरी किया, उसके बाद अब इस तरह से बोल रही है। तो ये बोल दिया कि जौन बिगाड़े को ही बिगाड़ ली है ब्रावा, बिगाड़ लीजिएगा, इस तरह से बोला और कह के फ़ोन काट दिया। इसके बाद उस दिन तो नहीं, कल होके 10 बजे के आसपास कृष्णाकांत पांडे का फ़ोन आया, भूमिका के साथ वो ही, हुजूर कुछ गलती हो गई बका हमनी से। तो लड़का बोला कि नहीं गलती क्या होगा, प्रणाम किया। नहीं हुजूर सुन रहे हैं कि बहुत गर्म हो जा रहे हैं आजकल आप। बोले गर्म हम, लड़का बोला कि गर्म हम हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं उल्टा गर्म लड़का हो रहा है। नहीं देखिए काम वही कीजिए जो चले, ठीक है, रिश्ता बनल रहे के चाहिए,
बनल रहे चाहे, आपको जैसा भी जब भी जहाँ भी आप खोजिएगा ढूंढिएगा वहाँ हम आपको मिलेंगे। और कोई भी बात हो तो आप हमको बताइए, मेरे पास हर चीज़ का इलाज है। तो इस बात से अटपटा था। ये बोला हाँ हाँ आगे बोलिए। तो नहीं, जो कहती है उसको मानिए और ज़्यादा क्रोध में मत आया कीजिए। तो अगला बोला कि क्रोध में कहाँ है, जैसा अगला बोली वैसा जवाब दिए, उस तरह से बोले कि वो बोली बिगाड़ देंगे। काहे बिगाड़ देंगे, आप दामाद हैं, आपको कोई काहे बिगाड़ देगा, लेकिन आप भी तो नहीं किसी को बिगाड़ सकते हैं ना। तो ये बोला हम तो ये बात बोले ही नहीं कि आप बिगाड़ सकते हैं। तो देखिए सारा कुछ आप ही का हाथ में है। संबंध चाहते हैं बनल रहना तो चाहते हैं बना रहे तो बना रहेगा, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। ये बात ये बोला तो इसको भी फिर उसको दिमाग फिर गया कि साला इस तरह से बोल रहा है। तो बोला कि देखिए, ये भी बोला कि देखिए आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम भी समझ रहे हैं, और दूसरी बात है कि आपको जो इच्छा है और आपको जो चीज़ है वो कीजिएगा आप, ठीक है। और बिना मतलब का ये सब बात चाटने वाला घुमाने फिराने वाला हमको अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हम फ़ोन रखते हैं, हमको और भी काम है। इस तरह कह के रख दिया। जेनविन आप लोग को लग रहा होगा कि लड़का भी ऐठ रहा है, लेकिन वो ऐठ नहीं रहा था। वास्तविक में किसी के साथ ऐसा चीज़ घटेगा तो वो थोड़ा सा तुरंत प्रतिक्रिया देगा ही, क्योंकि मायने रखता है एक आम आदमी के लिए उतना उतना पैसा। तो और इस तरह से उसके बाद फिर भी डिमांड हो रहा है, तो आदमी का फिर उसके बाद धमकी। तो वास्तविक चीज़ इसका जो फुआ के साथ हुआ है, तो वो तो उस समय तक पता नहीं चला था, लेकिन जब आगे बताएंगे कब पता चला, कब कैसे क्या हुआ। तो इन लोग का वो परंपरा है ब्लैकमेलिंग करना और डराना धमकाना। यहाँ तक कि हम तो ये तो सुने थे कि जो उसकी फुआ थी उस घर की, उसका पति इन लोग के चलते पागल हो गया था, उसको पागल घोषित करके कहानी प्लेन हो गया था। इस तरह से हुआ था, तो इस तरह से चल रहा था। उसके कुछ दिन बाद उन लोग से बात ये बंद कर दिया और अपनी पत्नी से जहाँ तक बात हो वो करता था, लेकिन इन लोग से बात बंद कर दिया। पत्नी से सिर्फ उसका भी उठपटांग बात रहा था, बगल से सिखाता था, लेकिन ये तो जान चुका था कि ये उसका रिमोट कंट्रोल है, जो बोलेगी। तो ये भी मन में ठान लिया था कि पत्नी को किसी बात पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि वो उस पर जहाँ तक दया के भावना के इसको ज़िंदगी ये लोग बर्बाद करना चाहता है, ये लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको भी इस्तेमाल करेगा। तो और लड़का ये सोच चुका था कि हमको तो ना पत्नी से मतलब है, जब शादी हो गया है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो बंधन है, तो इसी तरह फिर वो उन लोग को निगलेक्ट करते रहा। ये अपना ससुराल आ गई पति के पास। पति इस बात को हमेशा याद रखता था, जब भी वो ज़्यादा पटांग कुछ भी करती थी तो बस ये दिमाग में बैठ गया था इसका कि बस ये रिमोट कंट्रोल है, वहाँ जो कहेगा इसको हमको प्यार से किसी तरह से, इसको मेरी पत्नी है, इसको मेरा दायित्व है कि सुरक्षा रक्षा इसका करें। इस तरह चला, उसको प्रेम से पूरा रखे, ये करे, वो सारा चीज़। और उसका आते ही उसका एक जो हमेशा डायलॉग चाहे जो भी बात हो उसका मुंह में हमेशा ही निकलते रहता था, जैसे कोई डरता हाँ तो मेरा मम्मी सब बिगाड़ देगी, नहीं सुन रहे ना बात उसका, नहीं बिगाड़ देगी, मेरा मामा सब लोग डरते हैं। ये बात हमेशा उसका जुबान में चलता रहा, लेकिन ये उसका बात को निगलेक्ट करते रहा कि छोड़ो हटाओ, प्रेम से रखा सारा चीज़ उसको, सारा मैंने उसका सारा चीज़ जैसे पहले से ज़्यादा उससे प्रेम से रखने लगा, क्योंकि सारा चीज़ समझ चुका था कि रिमोट को रहे उसको रक्षा कर, एक पति का धर्म होता है कि अपनी पत्नी को बचा के रखे। तो इस तरह से वो करने लगा, उसका सारा चीज़ ठीक चल रहा। कुछ दिन बाद उसका तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो अस्पताल ले गया, तो वहाँ डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर ही था, निजी अस्पताल में अपना वहाँ पर ले गया, अपना वहाँ पर उसका जांच पड़ताल हुआ। मैडम बोली कि प्रेग्नेंट है, लड़का को खुशी हुआ।
किसी को भी खुशी होगा पिता बनने का, तो किसी को भी होता है। पूरा खुश हुआ और ये भी सोचा कि लगा कि अब ये इसमें बदलाव आएगा। ये भी उसको भी पूरा खुशी हुआ, माँ बनने का पूरा खुश हुई, पूरा एकदम बहुत अच्छा लगा उस दिन ये न्यूज़ सुनकर। तो अपना ये घर आई अस्पताल से, ये इसको पता चला तो आते ही घर में सारा अपना घर में बता दी इसकी हम माँ बनने वाली। खुश थी, पूरा खुश थी, रहा नहीं है खुशी तो होता है कि जाहिर करता है सभी लोग के पास, अपने लोग के पास तो खास करके। ये तो उन लोग को तो अपने लोग, क्योंकि उन लोग का तो ये था कि बस जितना दुनिया वो लोग बोलेगा उतना ही जानती है, जितना वो लोग बोलता है वही समझती है। तो इसलिए साहब इसको तो अपना अथी में रखे हुए था, तो बताई तो अपना उधर से क्या रहा रिएक्शन नहीं। लेकिन एक दिन 2 दिन बाद से देखे कि इसका और भी ड्रामा नौटंकी और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन अगला तो ये माने हुए था कि जो वहाँ सिखा रहा है, चल रहा था इस तरह चलाते चलाते अपना कहानी बढ़ ही रहा था। खास करके जब कोई त्यौहार आए तो उस समय हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्या क्या हुआ है। यहाँ तक एक बार पलंग पर मैंने जो ज़्यादा चोट लगा वो बता रहे हैं कि इस तरह से पलंग के सामने बैठकर मोबाइल चला रहा था, जो पलंग का ये निकला हुआ रहता है, इस तरह बैठा हुआ था। उधर से आई थी और प्रकाश के यहाँ पर बहुत दिन तक दर्द रहा, मैंने हाल फिलहाल तक दर्द रहा, अभी शायद ठीक हुआ है, अभी तो नहीं है। इस तरह बहुत तरह की चीज़ हुआ जो उतना बताना सिर्फ आप लोग भी ये हो जाइएगा। वो चल रहा था, ये लड़का ये समझ चुका था सारा चीज़ वही लोग करवा रहा है। वो लोग को एकदम निगलेक्ट करना शुरू कर दिया ये, और भी कभी बीच में थोड़ा बात भी करता था। लेकिन उन लोग का बात वही था कि जैसे कि भैंस पूँछ उठाएगा तो क्या करेगा, बस वही उन लोग का बात रहता था। इसलिए उन लोग से बात ये करना नहीं चाहता था। और इस बात के लिए भी ये पूरा हंगामा करती थी। लेकिन फिर भी इस तरह चलते चलते अपना होली अथी आया, सारा चीज़ों ने पार हुआ और कहानी चल ही रहा था। तो फिर जैसे क्या हुआ कि ये तो प्रेग्नेंट थे ही, खिंचाया बहुत दिन इसी तरह से अपना उसका उन लोग का। और चलते चलते इस तरह से बीच में फिर एक दिन उसकी सास, मैंने मेरी सास ये कर फिर एक दिन मैंने व्यवहार सुधारी थोड़ा, और उसके बाद फिर बात लाई, अब फिर वही पैसे की डिमांड कर दी। तब लड़का को बोला कि आप लोग को शर्म नहीं आता है, मान लीजिए कि हम दे दिए हैं तो नहीं बोल रहे हैं, तो वो तो पहले वापस हुआ नहीं, और उसके बाद फिर से आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगला को ये है वो है। अब मेरा भी बाल बच्चा होने वाला है, तो पूरा ये हो गई कि औकाते नहीं थे तो कहाँ से दी हबरावा, इस तरह से बोली वो। ये बोला ठीक है मेरे पास औकात नहीं है, तो फिर भी तो बकाया मेरा आपके यहाँ है कि आपका मेरे यहाँ है। अरे हमार मती मरा गई रहे, इस तरह से करके बोल के अपना वो एक कर दी इस तरह से। और फिर अपना बेटी को खूब का वो भी पूरा हंगामा पूरा करने लगी। इस तरह चल रहा था। कभी उसका वो कृष्णाकांत पांडे घुमा फिरा के पैसे के लिए डिमांड। इसी दौरान बीच में उसका एक छोटा भाई भी आया था, जो कि मेरी पत्नी जो पैसे लेती थी हमसे वो उसको दे दी थी, जो कि हम खुद माने कि बाई चांस इत्तेफाक समझ लीजिए कि बाई चांस नज़र पड़ गया था देते समय, तो वो लेकर गया था। और उसके बाद पति को अपना बोली, पत्नी मेरी बोली कि नहीं ये लौटा देता है। पति बोला कि उसको क्या बहस करे, अब पहले लो लिया है तो लौटाया नहीं, अब क्या लौटाएगा ये, चलो तुमको दिए थे तुम दे दिया, जो करो। नहीं करके रह गया, क्योंकि उसको प्रेग्नेंट थी तो चाह रहा था कि जितना हैप्पी रहे ठीक है। इस तरह चल ही रहा था। चलते चलते अब कर रहा था बीच बीच में अपना उसकी माँ अपना ड्रामा नौटंकी। फिर बीच में एक दिन फ़ोन की, वहाँ पर आ गई इसलिए धमकी के बाद कुछ दिले बानी रावा के हमारे बेटी के तो ये बोला कि जो दिए थे तो अपना भाई को दे दिया, हमेशा आती है तो ये हमसे पूछती भी है
पर्स से जो मन किया निकाल ली, जो भी हाथ में रहा ले ली। इस तरह से तो उसको दिया ही जाता है। पूरा इस तरह बात करते करते घर में बनेगा कि फिजूल की बात होने लगा, उटपटांग बातें चलने लगा। उसका बात नहीं मानने पर उसको पैसा जो मांगती थी और जैसे उससे बात करना बंद कर दिया गया, तो अब ये क्या ये की अपना बेटी को वहाँ बुलाने के लिए। तो इसका बेटी से बात हो रहा था, तो जैसे कि होता है ना कि उसको थोड़ा जोर से बोलती थी, उसका उन लोगों का बोलने का टोन अलग था, इसको तभी समझती थी। आ जाओ यहाँ तो पता चल आएंगे उसको। इसको बोली तो ये खुद ही माना कि इधर से कोई ये नहीं था, खुद ही माना कि नहीं मम्मी इसे नहीं, ठीक है यहाँ इलाज चल रहा है मेरा, इस तरह से करके ये मैंने जो जो डॉक्टर से उसका ये चल रहा था थी रात, सारा दवाई हुआ उस डॉक्टर के यहाँ से हर महीने महीने जाकर उसका जांच वगैरह सारा चीज़ हो रहा था। इसी दौरान उसका फिर एक दिन ये दामाद से वो जैसे वो तो शिकार की थी कि शिकार को अब खुद ही पसंद की थी देखकर कि शिकार उसके इशारे पर हमेशा परमानेंट नाचते रहेगा, जो बोलेगी इसको करेगा। और शिकार तो यहाँ पर समझ चुका था उन लोग को, इसलिए उन लोग को निगलेक्ट करने लगा। तो अपना वो आ गई अब ये में कि ये तो आ नहीं रहा हाथ में। अब देख ले कि इसका मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसको वो लोग इलाज करवा ही रहा है। अब यही समय सही है कि इसको मोह तो होगा ही अपना जो आने वाले बच्चा है उससे। तो ये इस तरह से करके वो हंगामा पूरा एकदम फ़ोन से अब शब्द दामाद को बोलना शुरू की। तो दामाद भी उसको, जिसमें कि बहुत सारा रिकॉर्डिंग भी मेरे पास अभी मौजूद है, कभी कभी कर लिया करते थे, उस तरह से बात होता था। तो और बहुत तरह तो करने लगी। तो इस बात पर ये तो फिर अपना बेटी को क्या करवाने लगी कि जैसे कि होता है कि सिंदूर तक लगवा दी कि सिंदूर में मत लगाओ सारा चीज़। इस तरह से वो लोग क्या इसमें षड्यंत्र होगा, वो किसी पति को खराब लगेगा कि पत्नी इस तरह से रहेगी, तो इस तरह से करवाने लगी। नहीं माना तो अब वो अपना पति को फिर अब मणिकांत पांडे को इसमें इन्वॉल्व की, जो मेरे ससुर जी हैं, उससे अब फ़ोन करके धमकी दिलवाना शुरू की। तो दामाद भी जिस तरह का उधर से क्रिया होता है उस तरह प्रतिक्रिया पहले समझाने की कोशिश की कि उस औरत के चक्कर में क्यों पड़े हैं, वो सारा चीज़ उसी का है। और इसी में इसी अथी में समय क्या हुआ था, इसका मोबाइल बिगड़ गया था, ख़राब हो गया था, नहीं चल रहा था। बहुत दिन ऐसे ही रखी थी, कुछ दिन मैंने कि 4-5 दिन हुआ था रखी थी, नहीं चल रहा था। एक दिन पटक दी हाथ से, नहीं चल रहा है। और ये बात अपनी मम्मी को मेरी फ़ोन से बता दी कि अब इसमें वो क्या कहानी गढ़ी कि दामाद मोबाइल को तोड़ दिया और अपना हस्बैंड को मणिकांत पांडे को ये बात बोली। वो तब अपना बोली तो वो अपना उसको या तो पता होगा या इन लोग का षड्यंत्र में शामिल होगा, चाहे जो भी होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आगे कहानी वो क्या बोला उससे ये होगा। तो वो वहाँ से फ़ोन करके धमकी उमकी, तो ये भी अपना क्रिया का प्रतिक्रिया दिया। सारा चीज़ तो ये था, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया ये भी दिया कि ठीक है आप बड़े हैं तो ठीक है कि जो करना है कर लीजिएगा। इसको बस एक ही दिमाग में था कि अपनी पत्नी और पेट में बच रहा उसका पल रहा बच्चा, ये दोनों को सुरक्षित रखना है। क्योंकि ये लोग उसकी मम्मी को ये चीज़ इतना चीज़ समझ चुका था ये कि ये अपने किसी भी हद तक जा सकती है, ये क्योंकि इतना झूठ बोल सकती है जो औरत, जो कहानी बनाकर अपना पति को भड़का सकती है। और उसका पति को भी इसलिए थोड़ा उल्टा रिप्लाई दिया, जैसा वो बोला वैसा उसका जवाब इस तरह दिया, क्योंकि उसके बगल से भी वहाँ यहाँ बोल रही थी फटराइसन से, कैसे होती है क्या बोले छोड़िए। तो इस तरह से वो तब उसका पति मणिकांत पांडे जी बोला हम आ रहे हैं, अपना बेटी को ले जाएंगे। बोला कैसे ले जाइएगा, आइए पूछिए उससे, वो जाना चाहती तो जाएगी, उसका मन के ऊपर है। लेकिन आप उस औरत के बारे में पूरा समझाने का प्रयास किया, बात उस दिन ख़त्म हो गया। 2-3 दिन बाद वो अपना उसका फ़ोन तो ख़राब हो चुका था,
तो मेरे ही फ़ोन से अपना मम्मी से बतिया रही थी, तो वो क्या दिमाग में था, कभी कभी ये रिकॉर्डिंग पर ऐसे भी रखता था क्योंकि उन लोगों को धमकिया का थी चल रहा था, तो उस दिन रिकॉर्डिंग पर ही फ़ोन था। ऐसे रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन ही रहता था फ़ोन पर, क्योंकि काम का सिलसिला भी वैसा रहता था कि हर बात को ये चीज़ करना था। तो उस पर अपना बेटी से लेकिन वो रिकॉर्डिंग वाली बात, पहले ये उसका ऑडियो सुन लीजिए, शीला देवी का, जो मेरी पत्नी के साथ बात कर रही थी, किस तरह से ये कर रही थी। सुन लीजिए पहले ये ऑडियो। जोर से बोलो। बोल रहे हैं कि पापा गए हैं वहीं पर। तो क्यों भेज रही हो अभी? क्या है हमको समझ में नहीं है, तुम सबको परेशान करके रखती हो, काहे नहीं आओगी हमको बताओ कि तुम। अरे मेरे को टेंशन में नहीं है, अभी तक सब ठीक है। अभी तक अभी तो आज कोई ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं अभी तक। अभी तुम फिर कब कहती तुम कब कहती हो कि हमको दिक्कत है, कभी तुम कहती हो, कभी तुम कुछ बताती हो। हम क्या बोले? हम बोले कि सोच समझ कर अभी बोलो, बेचैनी क्यों है भेजने का? ये हम बोले हैं, ये बात नहीं बोल रहे हैं, आपको माना करने का बात नहीं बोल रहे हैं हम। आप मेरे बात समझ नहीं सकते। तुम्हारा तो पापा बोले हैं कि ले जाइए, पापा बोले हैं कि नहीं? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ले सुनो, देखिए बोल रही हो कि हमको दिक्कत नहीं है, पापा बोले हैं कि ले जाइए। तो पापा जी बोले ले जाने के लिए, बोले गुस्सा में, बोले आप ही गुस्सा में, वो सब लोग गुस्सा ये में होता है, सब लोग ऐसे भी होता ही है। सुनो, सबको काहे गुस्सा हो गया, काहे हमको समझ में नहीं आता, काहे गुस्सा हो गया? आज बोल रही हो ठीक है, तुम कब बोलते कि मैं, तुम कुछ भी बताती हो। एक मिनट, कब बोले? आज भी नहीं ना बोले है। हाँ, तमाशा कर रही हो, हम नहीं जानते हैं, जाके पापा कल जाएंगे, पापा से बात कर लेना आप। तो सुनो, पापा काहे गए हैं, पापा काहे गए हैं, काहे तुम बुलाती हो, जबरदस्ती है तुमको। सुनो ठीक है, लेकिन पापा आ रहे हैं तो लड़ाई मत करना, घर पे शांति से बात करना होगा दोनों को। पापा जी और पापा तुम पापा जी को समझा रही हो, सुनो, तुम पापा जी को समझा रही हो, सबको समझा रही हो, तुम काहे समझाती हो? समझा रहे बोले थे यही कर रही, यही करती हो। क्या बोल रही है बताओ किसने? हम क्या बोले? हम तो अभी आ गए तो हॉस्पिटल। तुम बोले ठीक है, तुम्हारा मोबाइल फोड़ दिया गया, ये हो गया, कि बात नहीं हो रहा है, किस पर हम बात करें, बताओ किस पर हम बात करें फोन करके? बात नहीं हो रहा तो ठीक है, ये बात फोन तो खरीदने वाले बस टाइम नहीं है, ये तो करने वाले हैं, करने वाले हैं। तुमको नहीं आने का मन है, नहीं आओगी यहाँ पर ना, तुमको कभी नहीं बुलाएंगे, वहीं पर रहो। पापा जी गए हैं, पापा जी से बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। अच्छा मत बोलो, मेरे पापा है, वो सब लोग ऐसा ही है, मत बोलो, एक के बराबर है, बात को समझिए। आपका भी बात मानेंगे, ये भी बात मानेंगे, दोनों एक साथ है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर किया करो। ये बोले, ये मत तो कि हमको छोड़ दोगे, हमको छोड़ दोगे। हाँ तुमको छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे वहीं पर, कभी नहीं बुलाएंगे तुमको हम। पापा जी गए हैं, पापा जी से बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। सुन लिए वीडियो। इसका मैंने क्यों बुलाना चाहती है, बुलाना इसलिए चाहती है कि आओगी
तब न तुमको बढ़िया से इस्तेमाल कर पाएंगे रुपेश जी के खिलाफ। अभी रुपेश जी को पता नहीं है कि हम वो डायन नहीं हैं जो 7 घर छोड़ कर खाया जाता है। हम वो डायन है जो अपना कोख से ही शुरुआत करते हैं। जैसे तुम, अरे फुआ को तो बर्बाद किए ही है। और इसका बात से आप समझ लीजिए कि कोई भी औरत होता है तो घर बसाना चाहता है अपनी बेटी का, इसमें मेन विलेन यही है। जैसे थोड़ी बहुत अगर हो भी जाए तो आदमी समझाए, लेकिन यहाँ तो है कि भैया शिकार कैसे हाथ से निकल गया। शिकार को इतना चतुर बनकर, इतना चालाक बनकर जो शिकार को हमेशा गुलाम बनाकर उससे ऐंठते रहने का, मेरा भाई ज़मीन खरीदेगा दामाद से पैसा ले लेकर, तो ये सब चीज़ पर पानी फिर गया। तो अब समझ जाइए जिस तरह से सुपरनेखा राम जी और लक्ष्मण जी, भगवान लक्ष्मण और भगवान राम के ये करने में असफल हुई थी, तो अपना जो अंदरूनी जो रूप उसका था वो सामने आ गया था। बस वही ये है, और ये उन लोग को भी बहुत पीछे छोड़ दी है। इसका आप आगे कहानी सुनिएगा, सुनाएंगे अभी आगे देखिए। अभी सारा चीज़ है और सारा चीज़ जो और क्या कुकर्म का कारनामा की है ये औरत, सब सुनाएंगे। और इस औरत को तो क्या ऐसा सब तो कितना दुष्ट औरत है, सो देखिए आप बोलिएगा अब शब्द को बोला जाता है, तो अब जो ताड़का है, जो सुपरनेखा है, जो पुतना है, तो उसको पुतना ही बोला जाएगा ना। इसमें कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है। तो इस तरह से उसका पति आते हैं, वो किसी का नहीं सुने, अपना इडिंग बिडिंग दिड़िंग। दामाद भी बोला कि ठीक है जो बुझाएगा कर लीजिएगा। और अब बैठे रहे, थोड़ा देर बाद उसका बेटी आई, अपना जो मेरी पत्नी थी उसके पास, बोली क्या हुआ पापा। अब देखिए अपना बेटी को देखा, अपना बेटी अपना उसको बोली कि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, हमको सब चीज़ ठीक है। क्योंकि पता नहीं उसका क्या अथी था, अपना उतना समझ था उसको, अपना इस तरह से बोली। फिर ससुर जी अब मेरा रूम में, मैंने मेरा और मेरे पत्नी के रूम में गए। वहाँ पर जाकर देखे सारा चीज़, सब चीज़ ठीक है, बेटी भी ठीक है, हैप्पी है, सारा चीज़ फैसिलिटी जो कि उन लोग को अभी तक नसीब नहीं है। वो सारा चीज़ भगवान का जो भी रहे, जैसे भी है, लेकिन रहन सहन में ठीक था। तो वो सब चीज़ देखे तो वो खुश हुए। खुश होके पैकेट से 1000 रुपया निकाल के हमको तरफ देने लगे। ये बोले कि दे दीजिए उसी को। अरे मेरे पास भी रहता है तो वही रखती है, तो उसी को दे दीजिए। उसी को दिलवा दिए। उसके बाद वो अपने आप बोलने लगे, वो नटिन जब से आयल बाड़ी हमरा के नचैले बाड़ी, अपना पत्नी के बारे में मणिकांत पांडे जी, मेरे ससुर जी बोलने लगे। तो ये बात तो दामाद को पहले उसका पत्नी खुद ही, शीला देवी खुद ही बोल चुकी थी कि अपना पति को इस तरह से करते हैं। तो सही बात है, जब से आयल बाड़ी नचा के रख ले बाड़ी। इस तरह बात करते करते इसका साथ में, उनके साथ में एक मेरी पत्नी का चाचा भी आए थे। नीचे आए, अपना बैठे, तब यही बात बोल रहे हैं कि तो वो भी अब जो भी थे वो भी बोले कि सही बात है। इस तरह बात करते करते तो ये भी अपना सोच निकलते निकलते वो आ गए अपना साले के ऊपर कि ये सारा चीज़ बाद उजवे सिखावल हुआ था। ये सारा चीज़ का कर जो हुआ था सब वही लोग सिखावता है एकरा के, माने इनकी पत्नी के, शीला देवी के। ये भी शीला देवी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि वो रियलिटी में वो तड़का है या सुपरनेखा है, और खरदूषण उसका भाई है कालने में। तो इस तरह से बोले कि तब एक रिकॉर्डिंग था दामाद के पास, जो उसका मामा जो कृष्णकांत पांडे है वो धमकी दिया था। तो वो ससुर जी को सुनाए कि देखिए किस तरह से बात करता है वो गुस्साए कस के, बोले कि साला है पटक पटक के मार ले रही है एकरा के। हम का हो बगल में जो उनका नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, जो उसका चाचा है, जो चाचा है तो वो समझिएगा कौन है। तो पटक पटक के मार ले रही है एकरा है बाइस नहीं। तो मन में आया कि हमको मन में आया कि हम भी बोल दें उनको कि वो तो बोल रहा था कि वो आप ही को 3 दिन बांध के रखे हुए था, लेकिन नहीं बोले कि छोड़ो हटाओ क्या बात है। तो इस तरह की अपना वो फिर इसी दौरान कहते कहते वो बोले कि एक दिन रही कचहरी में हम, तुम नट्टिन हमरा के फ़ोन कैली है इस तरह से कि सुनी ना असल
रुपेश जी तो दामाद जी बाड़न जो उनसे चिंता ही नहीं खन अंकित के। से अंकित फोन कैले रहे तो बोलत रहन कौन अंकित। तो ये बात देखिए क्या हुआ था कि अंकित और भी है मेरे रिलेशन में भी हैं और लोग भी हैं, तो नंबर सेव नहीं रहने के कारण मेरा जो साला है एक और छोटका जो है जो कुंठित मानसिकता के है, इससे बड़ा एक और है, तो फ़ोन किया था, बोला कि हम अंकित बोल रहे हैं। जैसे वो जीजा जी भी बोल देता कि प्रणाम जीजा जी अंकित बोल रहे हैं, तो आदमी पहचान जाता कि हाँ कौन अंकित है। तो बोला कि अंकित बोल रहे हैं, नहीं बातचीत उतना होता था नहीं कुछ, तो कैसे आवाज़ पहचाने। तो हमने पूछ लिया उससे कौन अंकित। तो ये बात शायद वो अपनी मम्मी को बताया। तो इस बात को उसका मम्मी जब मणिकांत पांडे जी कचहरी में थे, कुछ दिन पहले की बात है, तो इस बात को भी इशू बनाने की कोशिश, तो वही ससुर जी बोल रहे थे कि वो नटीन बोल रही थी कि तो ये कौन बात भइल, आदमी को नंबर कोई अगर पूछ देला इसके, खुद ही बोल रहे थे बेचारे, वो जो बात है सो तो बोलना ही पड़ेगा कि कौन अंकित, तो कौन सा बड़ा बात भगे। लेकिन एकरा खातिर रोवत रही गावत रही इस तरह करत रही। जब से आयल बाड़ी नचा के रखले बाड़ी हमरा के, लेकिन बोलते बोलते फिर लेकिन का करी लेकिन हम छोड़ दी का ओकरा। तो बगल में जो थे वो बोले कि हाँ देखिए सीखिए इनसे कुछ। तो बोले कि ससुर जी अपना पूरा सारा चीज़ बोले। उसके बाद अपना खुशी यहाँ से गए। एक बार ले जाने की बात बोले, लेकिन यहाँ तो चल रहा था उसका, जिस डिलीवरी का समय था तो जिस अस्पताल से था उसी अस्पताल से इलाज चल रहा था, तो ये बताया गया उनको। तो बोले नहीं ठीक है, इस तरह करके चले गए। इधर कहानी इस तरह चल रहा, वहाँ सास चिल्ला भी तो हमेशा लगी हुई ही थी इसको भड़काने के लिए, लेकिन अगला निगलेक्ट कर दामाद अपना कहानी को अपना ये किए हुए था। उस दिन सितंबर माह में माता जी का फर्स्ट कलश रखा रहा था। उसी समय पुत्री की प्राप्ति हुई। घर में माँ भवानी के आशीर्वाद से पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य मिला। पूरा खुशी था। उसकी मम्मी भी पत्नी भी मेरी बहुत खुश थी, सभी लोग खुश थे। बहुत अच्छा रहा। 3-4 दिन अस्पताल में ही ये था। तो और ऑपरेशन से हुई थी बच्ची, सब चीज़ ठीक खुश था। लेकिन उन लोग का घर से कोई आदमी देखने तक नहीं आया। खबर कराया गया, लेकिन उस समय क्या, जब 10 महीने बाद ये लोग ले गए, उससे पहले 1 दिन तक भी कोई देखने नहीं आया। क्या है नहीं है कैसे है कुछ भी नहीं। अपना सब था, बाप बनने का खुशी, साजी खुशी थे सभी लोग।